हाई कोर्ट में संसद सुरक्षा में सेंधमारी मामले के आरोपियों की जमानत याचिका का विरोध किया। आपको बता दें कि अदालत को बताया गया कि आरोपी नीलम आजाद और महेश कुमावत को गिरफ्तारी का आधार बताया गया था। अदालत ने पुलिस की दलील सुनने के बाद फैसला सुरक्षित रख लिया है। आतंकवाद के खिलाफ भारत की निरंतर लड़ाई को प्रदर्शित करने के लिए प्रमुख साझेदार देशों का दौरा करने वाले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल पर बोलते हुए शिवसेना नेता आदित्य ठाकरे ने कहा, हम देश के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए तैयार हैं। हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि हमले पाकिस्तान स्थित आतंकवादियों के ठिकानों पर किए गए थे और उन्हें नष्ट करने के लिए दुनिया का एक साथ आना बहुत महत्वपूर्ण है। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर राजनेताओं की लगातार प्रतिक्रिया आ रही है, तो वहीं इस बीच दक्षिण कोरिया में एशियन लीडरशिप कॉन्फ्रेंस में आम आदमी पार्टी के सांसद राघव चड्ढा ने ऑपरेशन सिंदूर पर कहा कि भारत अब आतंक को बर्दाश्त नहीं करता, बल्कि सटीक और निर्णायक जवाब देता है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद के खिलाफ पूरी दुनिया एकजुट हो। उन्होंने कहा, ऑपरेशन सिंदूर ने दिखाया कि भारत शांति का पक्षधर है, लेकिन अगर कोई हमारे देश में आतंक फैलाएगा तो उसे बख्शा नहीं जाएगा। आगामी 22 मई को पीएम मोदी राजस्थान का दौरा करेंगे। इस दौरान वो करणी माता मंदिर में दर्शन करेंगे और 103 अमृत भारत स्टेशन का उद्घाटन करेंगे। पीएम मोदी बीकानेर मुंबई एक्सप्रेसवे को हरी झंडी दिखाएंगे। इसके अतिरिक्त वो रेल विद्युतीकरण परियोजनाओं, सड़क बुनियादी ढांचे और बिजली परियोजनाओं की आधारशिला रखेंगे। राज्य में नर्सिंग कॉलेजों और जल आपूर्ति योजनाओं का भी उद्घाटन किया जाएगा। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया और उप मुख्यमंत्री डीके शिव कुमार ने आज बेंगलुरु के HBR लेआउट में ओवरफ्लो हो रहे नाले क्षेत्र का निरीक्षण किया। सीएम सिद्धारमैया ने अधिकारियों को बेसमेंट पार्किंग में जलभराव को रोकने के लिए टाउन प्लानिंग में बदलाव करने और बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में घरों के निर्माण में बेहतर योजना बनाने के निर्देश दिए। भारतीय जनता पार्टी के नेता अग्निमित्रा पॉल ने कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के बयान पर बोलते हुए कहा कि 26/11 आतंकी हमले में जब आतंकियों ने 160 मासूम लोगों की जान ले ली थी, तब कांग्रेस सरकार क्या कर रही थी? क्या कांग्रेस पाकिस्तान का होकर काम कर रही है? 26/11 के दौरान आपने कुछ नहीं किया और आज जब मोदी सरकार ने पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिया तो आप सवाल कर रहे हैं। केरल भाजपा अध्यक्ष राजीव चंद्रशेखर ने कहा, राहुल गांधी अज्ञानी हैं और अपनी अज्ञानता का इस्तेमाल भारत के खिलाफ खतरनाक लाइन फैलाने के लिए कर रहे हैं। विदेश मंत्री डॉक्टर जयशंकर दुनिया के सबसे प्रशंसित राजनयिकों में से एक हैं। उनके पास राहुल गांधी की मूर्खतापूर्ण क्षुद्र पाकिस्तान प्रेरित राजनीति के स्तर पर गिरने का कोई कारण नहीं है। इससे पहले विपक्ष के नेता और कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने विदेश मंत्री जयशंकर से भारत द्वारा खोए गए राफेल लड़ाकू विमानों की संख्या के बारे में कई सवाल पूछे, क्योंकि जयशंकर ने कथित तौर पर पाकिस्तान को हमले के बारे में पहले ही से ही सूचित किया था। ऑपरेशन सिंदूर के तहत सांसदों के प्रतिनिधिमंडल के विश्व के शहरों में जाने पर कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा, जब सांसद अलग अलग देशों में जा रहे हैं तो सांसदों के बीच चर्चा यहाँ भी होनी चाहिए। इससे सभी को लाभ होगा और एकता का संदेश जाएगा। हमें ये भी स्पष्ट संदेश देना चाहिए कि पीओके भारत का है। इसे फिर से उजागर करने का समय आ गया है। आतंकवाद या पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद को जड़ से उखाड़ फेंकने का समय आ गया है। हमें खामियों का आंकलन करना होगा। अब वे आतंकवादी कहाँ हैं? जम्मू कश्मीर में भारत पाकिस्तान तनाव के बाद पाकिस्तानी गोलीबारी के पीड़ितों के बारे में बात करते हुए उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा, हमने आज एक बड़ा फैसला किया है। गोलीबारी के दौरान जम्मू कश्मीर में जान गंवाने वालों के परिवारों के एक सदस्य को सरकारी नौकरी दी जाएगी। कई घरों और व्यापारिक संस्थाओं को नुकसान हुआ है। प्रशासन द्वारा नुकसान की भरपाई की जा रही है। अपने बयानों को लेकर अक्सर चर्चा में रहने वाले शिवसेना यूपीटी नेता संजय राउत एक बार फिर चौंकाने वाला खुलासा करते नजर आए। दरअसल उद्धव ठाकरे गुट के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने बड़ा दावा किया कि एकनाथ शिंदे पार्टी छोड़ने के 2 दिन पहले उनके साथ बैठे थे। राउत ने दावा किया कि शिंदे ने उन्हें साथ आने का ऑफर दिया था।